Good morning, students. We are discussing pressure measurement. Last lecture we have discussed about pressure scales and pressure measuring devices such as manometers. Today we will see some numerical problems on pressure measurement. आज हम कुछ numerical problems की help से समझेंगे कि pressure measure कैसे किया जाता है. तो ये आपको एक स्क्रीन पर एक numerical problem दिख रही है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि एक ओपन टैंक है जिसमें वाटर 2 मीटर हाइट तक है और इसके ऊपर 1 मीटर हाइट में स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है. तो इस तरह से ये इंटरफेस है ऑयल और वाटर की. तो यहाँ पर हमें प्रेशर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एक तो इंटरफेस ऑफ लिक्विड यानी पॉइंट ए पर और बॉटम ऑफ द टैंक यानी पॉइंट बी पर. तो देखिए किस तरह से ये कैलकुलेशन की जाएगी, इसको समझ लीजिए. सबसे पहले हमें जो डेटा दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं. हाइट ऑफ वाटर दी है जिसको H1 मैंने लिखा है 2 मीटर. हाइट ऑफ ऑयल दिया है 1 मीटर. डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दी है. इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा. देखिए इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं. प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू रो GH. ओके, तो इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे. प्रेशर इंटेंसिटी एट इंटरफेस PA यानी जहां ऑयल और वाटर का इंटरफेस है उस पर कितना होगा, रो2 GS2. रो2 क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल 900, G 9.81 और H2 की वैल्यू कितनी है 1. यहां से कैलकुलेट करके PA आ जाएगा 8829 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दूसरा जो प्रेशर इंटेंसिटी एट बॉटम है, देखिए इसमें दोनों काउंट होगा, प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर. तो PB जो होगा यानी प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट B वो कितना होगा, रो1 GH1 प्लस रो2 GH2 यानी प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू ऑयल, ऑयल के कारण प्रेशर इंटेंसिटी और वाटर के कारण प्रेशर इंटेंसिटी. इन दोनों की वैल्यूज लिख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा. तो ये इस तरह से प्रेशर को मेजर किया जाता है. आप यहां से देखिए एक चीज और अभी समझ सकते हैं जो हमने हाइड्रोस्टैटिक कुछ लॉज आपको बताए थे कि जनरली जो बॉटम होता है वहां प्रेशर मैक्सिमम होता है, वो आप यहां देख भी सकते हैं. ठीक है, और जैसे जैसे हाइट ये बढ़ती है नीचे की साइड जिसको हम डेप्थ भी बोलते हैं, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है. यानी जो प्रेशर इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस हाइट के. इसी तरह से हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये मैनोमीटर्स पर है. ओके, देखिए न्यूमेरिकल में क्या है कि एक सिंपल U-ट्यूब मैनोमीटर दिया हुआ है. इसका जो एक एंड है वो कनेक्टेड है फ्लूइड के पाइप के साथ जिसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.9. दूसरा जो एंड है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है, खुला हुआ है. इसके अंदर मरकरी भरी हुई है और जो पाइप का सेंटर है वो 12 सेंटीमीटर बिलो है लेवल ऑफ मरकरी इन राइट लिम्ब. यानी ये जो राइट लिम्ब है ये वाला, ये यहां से 12 सेंटीमीटर इससे इस पाइप का सेंटर नीचे है. ओके, और जो मरकरी का डिफरेंस है दोनों लिम्ब में, लेफ्ट और राइट लिम्ब में, ये कितना है 20 सेंटीमीटर. यानी इस लिम्ब और इस लिम्ब के बीच में जो मरकरी का डिफरेंस है वो कितना है 20 सेंटीमीटर. इसको हमने H2 लिखा है. देखिए ये 12 है, ये टोटल 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 12 8 सेंटीमीटर. अब हमने देखिए क्या करना है कि प्रेशर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर. इसको हमने सपोज किया कि यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है P. अभी जो डेटा आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड दी है 0.9, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी 0.9 इंटू 1000 900. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी 13.6 होती है, याद रखिएगा. तो डेंसिटी हो जाएगी इसकी 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब देखिए हमने पहले भी कहा था कि जो प्रेशर है वो डेटम लाइन से ऊपर दोनों साइड में लेफ्ट और राइट कॉलम में बराबर होगा. तो लेफ्ट कॉलम में प्रेशर कितना होगा, यहां पर P है, P
प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, तो ये कितना होगा ρ1 GH1, और ये किसके इक्वल होगा प्रेशर ड्यू टू मरकरी, तो ये कितना हो गया P प्लस ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2। P हमें कैलकुलेट करना है, ρ1 900 है, G की वैल्यू पता है, H1 हमारा देखिए 8 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, 0.08 मीटर होगा। इसी तरह से ρ2 दिया हुआ है, G दिया हुआ है, H2 हमारा 20 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रेशर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। आप और भी इसके एग्जाम्पल अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। थैंक यू।